मैं कुछ जानकारी यहां पर दर्शकों के साथ साझा करना चाहूंगा, क्योंकि आपने कहा कि उसके 32 एयरक्राफ्ट उड़ा दिए, कितना नुकसान पहुंचाया। एक ग्राफिक से मैं चाहूंगा उसको जरा फुल प्लेट यहां पर चलाए ऋषि, कि अमेरिका को इसमें कितना नुकसान हुआ है। F-15, F-35, कितने फाइटर जेट्स जो है वो ईरान ने गिराए हैं। युद्धपोत को नुकसान पहुंचा, करोड़ों रुपए अमेरिका के स्वाहा हो जा रहे हैं, और कई जगह जो हमले हुए हैं वो ड्रोन से हुए हैं। अब आप सोचिए कि ईरान के एक ड्रोन की कीमत, और एक तरफ उसके बड़े बड़े घातक विमान, मिसाइल्स जिसमें करोड़ों रुपए लगे, उसको कैसे खत्म कर रहा है। और ट्रंप का दावा कि 85% हमने खत्म कर दिया, तो फिर ये क्या है। ये देखिए जरा कीमत F-15 की, स्ट्राइक ईगल जिसे गिराया है 520 से 540 करोड़, F-35 830 करोड़ प्रति विमान इसकी कीमत है। आप इससे अनुमान लगाइए कि अमेरिका को अब तक कितना नुकसान हो चुका है। थार्ड की कीमत आप देखिए, जो बात यहां पर के सिन्हा सर कह रहे थे। मैं रविंदर सर, मैं फिर से आपके पास आना चाहूंगा। अब सवाल यह है कि अगर ट्रंप बार बार दावे के साथ कह रहे हैं, अमेरिका कह रहे हैं कि हमें पता चल चुका है कि हम यहां, तो क्या ईरान ने तैयारी नहीं कर रखी है कि यहां पर अमेरिकी सोल्जर्स आएंगे, यूरेनियम निकाल के चले जाएंगे। लेकिन सर एक उदाहरण इसी इतिहास में मिलता है, 1994 का कजाकिस्तान से 600 किलोग्राम यूरेनियम अमेरिका सुरक्षित निकाल ले गया था। देखिए वो कजाकिस्तान से जो निकला था, मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो नन लूगर एक्ट था अमेरिका का। वो एक इन एक्सचेंज वो सिस्टमैटिक हुआ था। यूक्रेन से भी तो न्यूक्लियर निकले थे। वो सोवियत यूनियन जब डिसबैंड हुआ था तो यूक्रेन में भी न्यूक्लियर मटेरियल से, कजाकिस्तान में भी थे, वो सब वहां से रिट्रीव करके साइबेरिया कहीं ले गए थे। वो एक सुनिश्चित स्कीम द्वारा था। यहां पर ये जैसे जनरल सिन्हा कह रहे हैं, इस यूरेनियम को निकालना कुछ कह नहीं सकते, और यूरेनियम को ऐसे हैंडल करने के लिए आपको स्पेशल केमिकल एक्सपर्ट्स वगैरह चाहिए होते हैं। वो तो मरीन्स जा रहे हैं, उनके साथ उनको क्या एस्कॉर्ट करके ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे, ये बहुत ही आई मीन डेंजरस टेक्निक और बड़ी डिफिकल्ट टेक्निक होगी। और दूसरी बात है, ये यूरेनियम को बार बार कह रहे हैं यूरेनियम निकालना है। अगर ऐसा है जैसे कहा जाता है कि 60% एनरिच यूरेनियम है, तो इसका तो कोई ज्यादा खतरा नहीं है। मेरे ख्याल से जो खतरे वाला जो बॉम्ब मटेरियल होता है वो 90% वाला होता है। ठीक है, ये कहना चाहते हैं हम इसे निकाल लेंगे ताकि इसको ये 90% ना करके एटॉमिक वेपन बना ले। खतरा अगर न्यूक्लियर वॉर का, अगर न्यूक्लियर वेपन का, वो तो एक्चुअली इजराइल के द्वारा है। अगर न्यूक्लियर बॉम्ब इस जंग में इस्तेमाल हुआ एंड में कभी आकर के, वो इजराइल द्वारा है। इजराइल के पास बॉम्ब है। वही बात अगेन जनरल सिन्हा कह रहे थे, जैसे इजराइल पे